अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इमाम हुसैन कौन थे? हम में से बहुत सारे लोग इमाम हुसैन के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इमाम हुसैन कौन थे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये मुहर्रम का महीना है, इस महीने में इमाम हुसैन ने अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बहुत बड़ी शहादत दी। सिर्फ 2-3 लोगों ने नहीं दी, कम से कम 72 लोग थे जिन्होंने मुहर्रम के महीने में करबला के मैदान में शहादत दी। जी हाँ, 1400 साल पहले ये हुआ था। मतलब जो ये शहादत का वक्त था, ये 1400 साल पहले हुआ था। और आज भी लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं, उनके हौसला अफजाई करते हैं, किस तरह से उन्होंने दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर शहादत दी, पर कभी यजीद के आगे अपना सर नहीं झुकाया। जो इमाम हुसैन थे, उन्होंने कभी सर झुकाने की कोशिश नहीं की। उसने बहुत ज़्यादा उनको चाहा कि वो सर झुकाएं अपना और उसकी बात मान लें, यजीद की बात मान लें, यजीद से बैत कर लें, पर उन्होंने नहीं की। देखिए, हम लोग और आप लोग, हमारा ईमान इतना कच्चा है कि हम कभी भी किसी की बातों में आ जाते हैं, कभी भी किसी की बात मान लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस्लाम पे बना रहना चाहिए, हमें दीन पे बना रहना चाहिए, और हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी को ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने भूखा प्यासा रहकर इस्लाम के खातिर, इस्लाम के लिए अपने बच्चों को, ख़ुद को, सबको एक जंग में शहीद करवा दिया और वो शहीद हो गए। और सिर्फ बच्चे ऐसे नहीं थे कि बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े बहुत बड़े बड़े बच्चे भी थे, है ना। अली अकबर भी थे, मौला अब्बास भी थे, है ना, जनाब सकीना भी थी, अली असगर भी थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे भी थे और छोटे बच्चे भी थे। छोटा बच्चा यहाँ तक कि 7 महीने का बच्चा था जिसके गले में तीर लगा था। वो तीर गले में बच्चे के लगता हुआ इमाम हुसैन के हाथ तक में आया था वो तीर। देखिए कितनी ज़बरदस्त शहादत दी। उसके बाद उनकी छोटी बच्ची 3.5, 4 या 5 साल की बच्ची थी, सकीना। सकीना ने भी शहादत दी भूखे और प्यासे रहकर, पर कभी भी यजीद से बैत नहीं की। इमाम हुसैन ने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया यजीद के आगे। सर कटाना बेहतर समझा, पर सर नहीं झुकाया। जी हाँ, तो कौन थे इमाम हुसैन? मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनकी सबसे छोटी बेटी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम थी। जो सबसे छोटी बेटी थी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, उनके शौहर थे मौला अली अलैहिस्सलाम, और उनकी शादी हुई थी मौला अली से। जो नबी थे, हमारे नबी की बेटी थी, उनकी शादी हुई थी मौला अली अलैहिस्सलाम से। उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जी हाँ, तो किसके बच्चे थे ये? फ़ातिमा अलैहिस्सलाम और मौला अली के जो बच्चे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो ये हुए नबी के नवासे। जी हाँ, नबी के नवासे थे। मतलब जो हमारे नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी के दोनों बच्चे थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी शहादत दी और इतनी बड़ी जंग हुई, सब कुछ हुआ, भूखे प्यासे रहे, इतना लंबा सफ़र तय करके आए थे वो, और सब कुछ हुआ उनके साथ। और क्या कुछ नहीं हुआ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती पूरे लफ्ज़ों में कि उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। पर उन्होंने कभी भी, मतलब जिस तरह से मैंने बताया, कभी भी उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, यजीद की बात नहीं मानी, और भूखे रहे, बहुत दिन तक भूखे रहे, प्यासे रहे। और जो दूध पीता हुआ बच्चा था वो भी भूखा प्यासा रहा, उसने भी अपनी शहादत दे दी। तो देखिए, इस्लाम बहुत आसान नहीं है, इस्लाम बहुत अच्छा है। मतलब आसान से यह है कि इतनी शहादतें दी गई तब जाके इस्लाम का नाम बना है ना। इस्लाम इसी तरह से नहीं बना है, बहुत शहादतें हुई हैं, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस्लाम के लिए, इस्लाम के खातिर अपनी जान गंवाई है। बहुत सारी चीज़ें करी हैं जो हम आजकल वाले नहीं कर पाते। हम लोगों से तो इबादत नहीं हो पाती टाइम से, हम नमाज नहीं पढ़ पाते, हम सजदा नहीं कर पाते अल्लाह को, हम अल्लाह को याद नहीं कर पाते, है ना। तो ये बहुत गलत चीज़ है। जब इमाम हुसैन ने शहादत दी तो उनका सजदे में सर था। आप सोचिए, नमाज में सर था उनका। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? हम नमाज भूल जाते हैं, कहते हैं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे, है ना। इमाम हुसैन ने सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के खातिर, इस्लाम के खातिर, अपने दीन को बचाने के खातिर शहादत दी। तो क्या हम एक अच्छा अपने दीन को नहीं बना सकते हैं? मतलब अपने दीन को हम आसान नहीं कर सकते हैं, हम अपने दीन पर नहीं चल सकते हैं, हम अपने इस्लाम पे नहीं चल सकते हैं, हम वो नेक काम नहीं कर सकते। हम ज़रूरी है दूसरे की चुगली करें, बुराई करें, किसी के साथ गलत करें, है ना, किसी को तकलीफ़ दें। इस्लाम तो तकलीफ़ झेलने का नाम है, तकलीफ़ देने का नाम नहीं है। जिस तरह से इमाम हुसैन ने अपने ऊपर तकलीफ़ें झेली, उसी तरह से इस्लाम का हर इंसान जो है वो अपने ऊपर तकलीफ़ झेलने के लिए तैयार रहता है, पर किसी को भी तकलीफ़ देने के लिए नहीं तैयार है, मतलब किसी को भी तकलीफ़ नहीं देता है। तो आप लोग देखिए, सिर्फ इमाम हुसैन ने कुर्बानी नहीं दी, उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, छोटे छोटे बच्चों ने कुर्बानी दी, और बहुत ख़तरनाक तरीके से कुर्बानी दी। हम लोग, आजकल वाले लोग नहीं कर सकते कुछ भी ऐसा, इतना सा भी नहीं कर सकते जो उन्होंने किया इस्लाम के खातिर। उसके अलावा हमारे नबी पे इतने जुल्म हुए,
نبی پہ عورت کچرا ڈال کے جاتی تھی، کوڑا ڈال کے جاتی تھی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ اسلام کا نام ہے صبر کرنا، تو ہم جتنا ہو سکے ہم صبر کریں، ہم دین کے نام پہ چلیں، دین پہ چلیں، ہم دین کے خاطر ہم اپنی قربانیاں دیں۔ پر آج کل کے نوجوان کہاں جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بھول گئے کہ ہمارے جو دین میں جو ہمارے پیغمبر رہے، ہمارے جو نبی رہے، جو ہمارے اور لوگ رہے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی، کتنا کچھ کیا، پر ہم لوگ سب کچھ بھول گئے۔ ہم بے حجاب گھوم رہے ہیں، ہم حجاب کرنا بھول گئے، ہم عام طور پہ زنا کر رہے ہیں، ہم عام طور پہ گناہ کر رہے ہیں، ہم دوسرے کے لیے برا سوچ رہے ہیں، ہم محنت کرنے سے بچ رہے ہیں، ہم حرام کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، کیونکہ حرام آسان ہے اور حلال مشکل ہے نا۔ تو ہمیں آج سے ہی قسم کھانی ہے کہ ہم حرام کام سے بچے، اور ہمیں اپنے امام حسین کی شہادت کو یاد رکھنا ہے نا، کبھی بھی نہیں بھولنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے شہادت دی۔ تو اگر ہم شہادت نہیں دے سکتے، ہم قربان نہیں ہو سکتے دین کے نام پہ، پر ہم کچھ ایسے کام کریں جو اللہ جس سے راضی ہو، جس سے ہمارے نبی راضی ہو، ہے نا، جن لوگوں نے قربانی دی ہے وہ بھی راضی ہوں کہ دیکھیں دین کے نام پہ ابھی بھی لوگ بنے ہوئے ہیں اور ابھی بھی اسلام کے طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہمیں بھٹکنا نہیں ہے، آئے گا شیطان بھٹکائے گا ہمیں، پر ہمیں بھٹکنا نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے، کسی کو درد تکلیف نہیں دینا، اپنا خون بہہ جائے تو بہہ جائے، پر ہمیں کسی کا خون نہیں بہانا ہے، ہمیں کسی کی جان نہیں لینی ہے نا۔ اپنی جان تو سب کو ہی پیاری ہوتی، ظاہر سی بات ہے، پر اگر کسی کو خون کی ضرورت ہے آپ کے، تو آپ اپنا خون ضرور دیں اس کو۔ کسی کو آپ سے مدد چاہیے تو آپ اس کی مدد ضرور پوری کریں، ہے نا۔ دین کو، اسلام کو آسان بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں، شادی کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں۔ تو میں نے آپ لوگ کو بتایا جس طرح سے کہ امام حسین کون تھے، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کے نواسے تھے امام حسین علیہ السلام، اور جو ان کی بیٹی تھی فاطمہ علیہ السلام، ان کے وہ بیٹے تھے امام حسین اور امام حسن علیہ السلام۔